Good morning, guys. Welcome back to my channel. And today, I will continue our previous lecture, but the continuation of carbohydrate chemistry. Really, I will start continuation of carbohydrates. In the last lecture, we have known about the classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates based on the carbon number, like triose, tetrose, pentose, hydrolase, heptolase, and so on. And based on the digestion of the carbohydrate, or based on the potential carbohydrate unit, they are classified as monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. Today, we will know in detail about the monosaccharides, disaccharides, and so on, polysaccharides, examples. What about is sugar? Sugars. हम लोग शुगर्स बोलते हैं शुगर्स किसी को शुगर हो गई शुगर की बीमारी हो गई शुगर्स क्या है इस पर हम बात करेंगे अभी भी बहुत लोगों को इस बात का कन्फ्यूजन रहता है शुगर्स क्या है क्या शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक ही चीज़ है या कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का कोई रिलेशन स्टार्ट करते हैं इसमें हमने बात की थी क्लासिफिकेशन में मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स सारे मोनोसैकेराइड्स और सारे डाइसैकेराइड्स में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे ऑल आर अंडर शुगर्स ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन सैकेराइड्स लाइक मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स मोनो ऑल द मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स टुगेदर दे आर नोन एज शुगर्स इसका मतलब ये हुआ कि सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर्स नहीं all sugars are carbohydrates. All sugars are carbohydrates. which आप oligosaccharides को polysaccharides को आप sugars नहीं कह सकते. Sugars के लिए सिर्फ monosaccharides and disaccharides. अब हम और बात करते हैं इसकी. तो sugars क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हम देखेंगे monosaccharides and disaccharides का. इस S से जो है तीन बार S for sweet. Soluble in water and other means that I show crystalline structure. जितने भी शुगर्स हैं उनकी टेस्ट जो है स्वीट मीठा और वाटर सोल्यूबल होते हैं और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शो करते हैं क्रिस्टलाइन सराबार उसके क्रिस्टल्स को छू पाते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आगे की बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स कौन कौन पिछली क्लास में भी मैंने बताया था
कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि शुगर्स किसको बोलते हैं, हम ये समझते हैं कि सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स हैं, ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट, बट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर। देन now जितने भी शुगर्स हैं, all monosaccharides and disaccharides are sugars because they are soluble in water, they show crystalline structure, they have sweet taste, everything goes with it, reducing and non-reducing. Actually, reducing or non-reducing का concept है reduction of reduction जैसे हमने पढ़ा होगा रिडक्शन का मतलब क्या है? अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिडक्शन के कई मीनिंग लाइक लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, gain of hydrogen is reduction, gain of electron is reduction, and in the same way decrease in the oxidation state is also reduction. यहाँ पे रिडक्शन वर्ड है, यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर देगा, तो ये रिड्यूस करने का काम करता है और खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग शुगर्स की, प्रॉपर्टी is due to the presence of free functional group like free aldehyde or ketone. तो रिड्यूसिंग शुगर्स किनको बोलते हैं? शुगर्स having free aldehyde or ketone। जिन शुगर्स में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड और कीटोन पहले ही बताया था, एल्डोजिस एंड कीटोजिस, या तो उसमें एल्डिहाइड होते हैं कॉमन ग्रुप, जिन शुगर्स का ये एल्डिहाइड और कीटोन फ्री होते हैं, यानी वो बॉन्ड के लिए अभी भी तैयार है बॉन्डिंग के लिए, फ्री होते हैं, उन्हीं के पास प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग की, वो खुद रिड्यूस नहीं होता, दूसरे को रिड्यूस करता है, इसलिए जो रिड्यूस करेगा दूसरे केमिकल एंटिटीज का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे बढ़ जाती है। बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, देखेंगे तो इस रिड्यूसिंग ग्रुप में नॉन रिड्यूसिंग क्या है? नॉन रिड्यूसिंग का मतलब जिसके पास एल्डिहाइड और कीटोन नहीं, जिसके पास ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं, वो नॉन रिड्यूसिंग। पहले रिड्यूसिंग का प्रोसेस, दो देखेंगे all the monosaccharides are reducing in nature, exception disaccharides में सभी disaccharides reducing नहीं, इसके दो देखेंगे reducing sugars, reducing monosaccharides and reducing disaccharides। non reducing sugar में कुछ है, मैं आपको दे दिया है, एक एग्जाम्पल है sucrose is non-reducing sugar। अब reducing sugars जैसा कि मैंने बताया कि sugars है free aldehyde और कीटोन property to reduce compound solution, इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करता है। एक्चुअली टेस्ट है जिसका नाम है one test is known as
Benedict Benedict science Benedict this test purpose of this test is to identify the substance, whether the substance is reducing or not reducing. And again, as I said, Benedict test is reducing sugars to identify that this Benedict test is just whether the substance is more or less reducing substance to identify the test से क्या है this test is not specific for reducing sugar. इस टेस्ट से आप ये नहीं कह सकते कि शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर भी है, ये सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर को ही पहचान पा रहा है, ऐसा नहीं है. Benedict test identify all the reducing substances. जो reducing substances हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए reducing Benedict test. इस Benedict test का reagent है Benedict test में जो reagents हैं इसमें 3 reagents नंबर reagents ऐसे करेंगे सोडियम कार्बोनेट एंड ये नंबर सोडियम सिट्रेट. main component of the Benedict reagent is Benedict reagent की बात करते हैं. main component is copper sulfate. main component is copper sulfate. Copper sulfate. What the reducing sugars do, reducing sugars convert Cu2 plus into Cu plus. Cupric को Cu plus में change करते हैं. Reducing, not the reducing sugars only, reducing substances. Reducing substances reduces cupric ion into plus ion. So yeah, then Benedict test reagent Cu2 plus present in copper sulfate is converted to Cu plus with the help of reducing substances. अब reducing substance क्या हो सकता है? Reducing sugar हो सकती है, वो uric acid हो सकता है, वो ADE हो सकता है, and many more substances. और finally जो है रिएक्शन में Cu पहले बनता है CuOH, फिर CuOH से जो है Cu2 that is Q plus oxide. In the Q plus oxide copper is in plus 1 state. यानी इस टेस्ट में जब हम करते हैं Benedict टेस्ट में तो precipitate बनते हैं.
precipitate बनते हैं reducing substance के precipitate बनते हैं sucrose oxide reducing substance को इसको reduce करता है न्यूक्लियर आयन और sucrose फाइनली जो PPT आना देखता है precipitate इसकी कितनी है precipitate of sucrose oxide है इसकी डिटेल में नहीं आ रहा है हमें बताना था कि reducing sugar स्टोन जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं ये दो रिड्यूस किया जा सकता है नाम क्या है जैसा कि मैंने बात किया पिछले क्लास में कि इसमें जो है जो रिपीटिंग यूनिट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इसमें रिपीटिंग यूनिट को कहते हैं सेकेंड और मोनोसेकेंड में ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मोनोसेकेंड examples for both examples classify this there are two types of polysaccharides monomer is same. For example, if the monomer is glucose, for the polymer, if the monomer repeating unit is glucose, then you will find different types of polysaccharides. One is the starch.
polysaccharide. Repeating unit for monosaccharide is glucose. And cellulose. Like starch, glycogen, cellulose, that's it. They are the homopolysaccharides. The repeating unit is glucose. In सभी में glucose monomer होता है। एक उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज और गैस्ट्रिक बनते हैं। What about the heteropolysaccharides? हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में बात यह है कि इसमें रिपीटिंग यूनिट सेम नहीं, एक के अलावे एक मोनोसेक्राइड है तो कुछ और भी ऐसा है, उसमें प्योरिटी नहीं है मोनोसेक्राइड, इसलिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो का मतलब क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल इज एंड एसिटाइल ग्लूकोसाइड एंड वेरी मोर। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में अलग से बात होगी। होमोपॉलीसैकेराइड्स एग्जांपल दिया, अब जितने भी जो है मैंने अब तक एग्जांपल्स दिए इन सब की जो है डिटेल में बात होगी अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। गुड बाय, टेक केयर।